अमिताभ चटर्जी साहब और जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में तो आप जानते हैं, 1938 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी। 20 से ज़्यादा राज्यों में बैंक की प्रेजेंस है और पिछले 3 साल से हर साल बैंक नए नए रिकॉर्ड बना रहा है प्रॉफिट के मामले में। अमिताभ चटर्जी साहब आप दिसंबर 2024 से जम्मू कश्मीर बैंक के साथ हैं। आपने रांची से साइंस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है, ICFA के बिजनेस स्कूल से आपने MBA की डिग्री हासिल की है। 30 साल तक आपका SBI और SBI की ग्रुप कंपनियों में लंबा एक करियर रहा है। उसके बाद अब आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक के MD CEO के तौर पर है। चटर्जी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत करना चाहता हूँ ऑपरेशनल जो अपडेट आया है आपका चौथी तिमाही का, जरा बताएं सर, किस तरह की परफॉर्मेंस रही है चौथी तिमाही में बैंक की, किस तरह का अपडेट है, एक बार समझाएं हमारे दर्शकों को। अगर एक सिंपल लाइन में पूछेंगे तो काफी सेटिस्फैक्टरी रहा है जी। डिपॉजिट में करीब 11.5% का ग्रोथ रहा है, जबकि मैंने गाइडेंस 10% का ही दिया था। और एडवांसेस में 14 से 15% का मैंने मार्केट से गाइडेंस दिया था मार्केट को, तो करीब 17% का रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि प्रॉमिस कम किया था, डिलीवर ज्यादा किया है बैंक ने। बहुत ही बढ़िया जी जी सर, कॉम्प्लीमेंट्स उसके लिए। लेकिन क्या खास वजह कि दोनों ही फ्रंट पर डिपॉजिट भी आप जो गाइडेंस दे रहे हैं उससे बेहतर कर रहे हैं, लोन्स भी ज्यादा दे रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या रहे? देखिए, डिपॉजिट का मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ स्ट्रेटेजीज चेंज किए थे पिछले फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में। डिपॉजिट का बहुत अच्छा हमारा नहीं रहा था, 10% के आसपास ही ग्रोथ हुआ था। तो हमने जनवरी में फर्स्ट एंड ऑफ दिसंबर में करीब हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की थी और जम्मू एंड कश्मीर पे काफी फोकस किया था हमने रिटेल डिपॉजिट्स पे। तो आप देखेंगे कि कासा का भी इस क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। सिर्फ कासा में हमारा YOY 8% का ग्रोथ हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में कम है क्योंकि इन जनरल बैंकिंग इंडस्ट्री में टर्म डिपॉजिट्स की ग्रोथ ज्यादा हो रही है अभी आज के डेट में, पर कासा का भी करीब 8% का ग्रोथ हुआ है। तो वो हमारा जो स्ट्रेटेजी था वो काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। और जहां तक एडवांसेस का सवाल है, 2 इशू है। एक तो हमारे बैंक का बेस कम है, तो हमारे लिए अच्छा ग्रोथ करना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना एक बड़े बैंक के लिए है, वो एक। और दूसरा, जहां तक पिछले साल का सवाल है, इंडस्ट्रीज में एपेटाइट काफी अच्छा था। हमारा जो स्ट्रेटेजी था रेस्ट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना बैंक के लिए, वो बहुत अच्छा काम किया। हमने सोचा था कि 50-50 कंट्रीब्यूशन होगा, इनफैक्ट 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया का। तो ये दोनों चीज मिला के हमारा जो स्ट्रेटेजी था पिछले 1 साल का, वो काफी अच्छा काम किया है। और जो बीच में प्रॉब्लम्स आई थी जम्मू एंड कश्मीर में, उससे जो हमको मिड टर्म स्ट्रेटेजी में मॉडिफिकेशंस करना पड़ा था, वो भी अच्छे से काम किया। इस यूटी में हमारा एग्रीकल्चर का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा पिछले साल। तो सब मिला के एडवांसेस में बहुत अच्छा ग्रोथ रहा। आई थिंक परफॉर्मेंस एडवांसेस और डिपॉजिट्स में आती हुई दिखी है, उम्मीद से काफ़ी बेहतर है जैसा आपने अनुमान दिया था उसमें। कल ही RBI की पॉलिसी भी आई है सर, वैसे तो न्यूट्रल रही पॉलिसी, लेकिन आपके व्यूज जानना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से कैसे देखते हैं आप इस पॉलिसी को? देखिए, अभी न्यूट्रल पॉलिसी, रेट्स में रेट्स अनचेंज्ड, ये दोनों अभी कम से कम मेरे फेवर में, हमारे बैंक के फेवर में है। क्योंकि पीछे जो रेपो कट्स हुए थे उस पे मार्जिन्स पे काफी असर पड़ रहा था। हालांकि अभी भी फंड रेजिंग काफी कॉस्टली है पूरे बैंकिंग सिस्टम में, तो डिपॉजिट ग्रोथ करना, फंड रेज करना आसान नहीं है। फिर भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव स्टैंस रहने से अच्छा रहेगा। ज्यादा असर अभी आगे देखने को मिलेगा अगर वॉर का इम्पैक्ट नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से अगले साल भी जो पिछले साल का मोमेंटम गेन हुआ था, जो थोड़े दिन के लिए ब्रीफली मेरे ख्याल से थोड़ा स्टॉल हो गया है, वो फिर से मोमेंटम आ जाएगा। तो अगले साल मेरे ख्याल से वो ग्रोथ जो ट्रेजेक्ट्री है अपने बैंक का कम से कम बना रहेगा। चटर्जी साहब, एक और राय आपसे लेना चाहता हूँ। हाल ही के RBI के जो नियम बदले हैं करेंसी मार्केट को लेकर, जिसमें उन्होंने NDF नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड पर एक लिमिट लगाई है और साथ ही नेट ओपन पोजीशंस पर भी जो लिमिट लगाई है, क्या आपके बैंक पर किसी तरह का कोई असर पड़ता है? कोई पोजीशंस आपको कम करनी होगी 10 अप्रैल से पहले? हमारे बैंक का इसमें जो लेवल है बहुत ही कम है, तो इसका बहुत ज्यादा असर हमारे बैंक पे नहीं है। तो हमारा ट्रेजरी काफी
इसको लेके कॉन्फिडेंट है, मैंने बात भी की है, तो इसका असर हमारे पे ज्यादा नहीं पड़ने। ये वित्त वर्ष तो आपके लिए बहुत ही मजबूत रहा है सर। चारों तिमाहियों आपने एक के बाद एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब ये जो नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, किस तरह के संकेत आपको आते दिख रहे हैं ग्रोथ को लेकर, चाहे वो डिपॉजिट की हो चाहे फिर एडवांसेस की, कोई अर्ली इंडिकेशंस? ये साल कैलेंडर ईयर अगर कहेंगे जनवरी से काफी अच्छा रहा है बोथ डिपॉजिट एंड एडवांसेस में। ये युद्ध का अगर वो नहीं आया होता किस्सा तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस तो हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर लोन ग्रोथ की बात करेंगे तो हमारे बेस पर लोन ग्रोथ का बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। हमारा ग्रोथ 14-15% फिर भी रह पाएगा, उसमें बहुत ज्यादा इशू नहीं है। हाँ, डिपॉजिट का इशू है, लेकिन चूंकि मेरा जो मैंने जो कहा था, हमारी जो स्ट्रेटेजी है जम्मू एंड कश्मीर में डिपॉजिट ग्रोथ का, वो काफी कारगर रहा है पिछले 3 महीनों में।